और ऐसी जो लोग मान लो, ये मैं प्रीवियस वीडियो की बता रहा हूँ, पुअर एंड रिच सर्कुलर की, ठीक है, सर्कुलर ऑफ लाइफ की। ऐसी जो लोग यूँ कहते थे कि हमें परफेक्ट बनना है, तो एक चीज़ बता दूँ मैं, भगवानों को अमृत दिया गया अतः भगवानों को मृत्यु दी गई, उनका आत्माई रूप उनको धारण कराया गया। तो आप देख लो, वायु कभी भी अपनी स्वयं की इच्छा नहीं प्रकट कर सकती है, वेदों में भी लिखा हुआ है, मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है। कोई बुद्धिमान जीव पनप हो गया, मैं ही पन पाऊँगा, देख दिया होगा न्यूट्रल स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में, या मैं ही उनके मन में वास कराऊँगा, आया हूँगा और ये सारा मैं चीज़ें लिख कर चला गया हूँगा, ठीक है। क्योंकि मानव को क्या पता हो, पर ये चौलुखों का ज्ञान नहीं है, 3 लोगों का ज्ञान है, तो हाँ किसी व्यक्ति ने दे दिया होगा। चौलुखों का ज्ञान केवल मैं दे पाता हूँ और कोई व्यक्ति नहीं दे पाता। अब भगवान जो है, या कोई भी दिव्य या कोई भी व्यक्ति जो है, जो भगवान है, वो कभी भी दिखता नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखता कि वो परफेक्ट था, वो परफेक्ट बनने की इच्छा रखा, उनको मृत्यु दे दी, अमृत दे दिया। देखो, अमृत दे दिया, मृत्यु दे दी, तो अब उनके अंदर क्या है, वो एक पहचान बन चुकी है, पर्टिकुलर टाइप के तत्व वो बन चुके हैं। अब वो स्वयं की इच्छा के लिए कुछ नहीं कर सकते। कभी भी ध्यान रखना, एक वासना की इंद्री तुमको वासित कर सकती है, तुमको वो वश में कर सकती है, खुद वश में नहीं हो सकती। यही कहा था मैंने। अमीरी मतलब दिव्य तत्व। दिव्य क्या है, दिव्यता क्या है उसमें? अमीरी का मतलब क्या है? खुद इन्फ्लुएंस नहीं होगा, दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देगा। अर्थात कहने वाला मतलब ये है, इंद्रिय अमीर मतलब परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट पर्सन खुद परफेक्ट नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट नहीं होगा, पर दूसरे को इम्परफेक्ट बना देगा, रियल बना देगा, लाइफ बना देगा, ठीक है। मतलब कि कहने वाली बात ये है, एक परफेक्ट सबसे बड़ा डिसीजन होता है, सबसे बड़ा डिसीजन परफेक्ट के अलावा। और यही चीज़ परिस्थितियों के अनुसार फिर वो बदलता भी रहता है। वो हर पल जैसी परिस्थिति बदली, जलवायु बदली, उसका नाश होना भी तय है। वो खुद मृत्यु प्राप्त करता है, खुद जन्म लेता है फिर दोबारा, खुद उसकी कोई याददाश्त नहीं होती। कहने को प्राचीन काल से वायु चल रही है, प्राचीन काल से, परंतु वायु को ये याद नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ था। सूर्य प्राचीन काल से है, पर उसे ये याद नहीं मेरी आयु कितनी हो चुकी है। ये इनके कारक है। अब यूँ मत कहना कि वायु को याद होगा मेरी आयु कितनी हो चुकी है, हैं, और क्या बोलते हैं, सूर्य को याद होगा कि वो मेरा जन्म कब हुआ था। देखो, याद उन्हें है, जो चीज़ मैंने कही वही याद नहीं होने केवल, और ये वही उनके मुख्य पहचान है। वायु को याद नहीं कि वो उसका जन्म कब हुआ था, क्योंकि वायु का वास्तविक में जन्म ही कभी नहीं हुआ। वायु ऑलवेज प्रेजेंट रखती है, ठीक है। सूर्य को याद नहीं उसकी आयु कब से, वास्तविक में सूर्य पूर्ण रूप से ही पनपा हुआ है, पूर्ण रूप से ही प्रकाश दे रहा, आज से नहीं दे रहा, अनंत कालों से प्रकाश दे रहा है। तो जिस समय उसने प्रकाश देना चालू हुआ था, तभी तो उसकी सोच का निर्माण हुआ था। तो इसलिए उसे अपनी आयु नहीं पता कभी, और ना ही उसका अंत हुआ, तो उसको एज क्या पता होगी अंतिम। ना ही उसको उसके जैसे 10 भाई है उसके बगल में, तो उसको ये ज्ञात होगा कि हाँ भाई तेरी आयु 10 साल है, मेरी आयु 10 साल ही होगी शायद, ऐसा भी नहीं पता उसे। तो इसलिए नहीं पता। वायु ऑलवेज प्रेजेंट है हर जगह, तो एज तो पता हो जाएगी कि भाई तेरी आयु चलो इतनी है, तो मेरी आयु कितनी होगी, ठीक है। हम पैदा कब हुए थे पता नहीं, कब से हुए, पर हमें ये पता है एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा अनंत हो जाता है, फिर दूसरा चक्र घूमता है, दूसरे चक्र में हम फैलाव करते हैं। तो ये चीज़ तो है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने सोचे समझे नहीं गई, मैंने डायरेक्ट करी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं कहाँ से पता चलती है, पर मुझे पता चल जाती है सब चीज़ें, मैं बता देता हूँ। अब हमें ये तो समझ में आती है अमीरी का कितना महत्व है, क्यों गरीबों के संग हनन होता है, अमीरों के संग हनन नहीं होता। और दूसरी चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई हमें कई चीज़ें समझ में आ गई, गरीबों के संग अमीरों वो होता है, आइडिया सब्स्टिट्यूट होते हैं, देन हमें वो होता है, ये सब चीज़ें होती है। पर अभी जीवन का कोई मतलब नहीं पता चला, क्योंकि जीवन में अमीर वो भी है जो गंध है, जो गलत व्यक्ति है वो भी अमीर है, जो गलत व्यक्ति है वो भी अपने आप को अच्छा दिखा रहा है। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि जो अमीर लोग हैं वो गलत कहलाते, गलत होते हैं, गंदे होते हैं, बुरे होते हैं? देखो, बुरा कोई नहीं होता, बुरा कोई नहीं होता। मैंने कहा था परिस्थितियाँ बुरी होती है, परिस्थिति मतलब सिचुएशन उसको बुरा दिखाती है। अगर आप किसी ऐसी दुनिया में चल रहे हो जहाँ डॉक्टरों की अहमियत है, डॉक्टर बनना ही एक सबसे बड़ा धर्म है, और अगर आप डॉक्टर बनने से मना कर दें, लाइफ का रियल मीनिंग क्या है कि मैं डॉक्टर के अलावा और भी कुछ बन सकता हूँ, तो दुनिया आपको बुरा साबित कर देगी, बैड साबित कर देगी, गलत साबित कर देगी।
कहेगी आप गलत हो, आप अधर्मी हो, नासवान हो, आपको ज़िंदगी की महत्व नहीं है, आप एक दूसरे मानव का कल्याण नहीं करना चाहते, आप अधर्मी हो, पापी हो, और आपको सूली में चढ़ा देगी। तो यहाँ हमें तय होता है जो बहुसंख्यक तय करे वही चीज़ माननी पड़ेगी, सामाजिक है। और दूसरी चीज़ प्राकृतिक बुरा। प्राकृतिक बुरा क्या? किसी पशु, किसी प्राणी, किसी जीव के संग हनन या हिंसा करना, जो चीज़ हमें दिखती है। अब ये चीज़ किसी वृक्ष में से बिन जरूरत के फल को तोड़ना, बिन इच्छा के संसाधनों का हनन करना, तो ये हमारे अंदर मानसिकता लाएगी, ये प्राकृतिकता है। भूख के चक्कर में मन का पेट भरना, ये प्रकृति है हमारे अंदर की, ये मानवता हमारे अंदर दिखेगी। ये प्रत्येक जीव में है, वो माने या ना माने। अगर कोई प्रत्येक जीव यूँ कहे कि मैं फल खा रहा हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, और मैं क्या बोलते हैं, मैं सब्जी खा रहा हूँ, मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ। कभी एक चीज़ देखो कि फल के जो हम आम खाते हैं और आम की जो गुठली होती है वो एक बच्चे की तरह नहीं दिखती। हम उसको चक्कू से यूँ कर रहे होते हैं या दांतों से यूँ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो हमने माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी समय के साथ कि हिंसक प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है। पर मैं यूँ कहता हूँ कितनी आ रही है। एक मांस काटने वाला जीव से बेहतर ये आप फल सब्जी काट रहे हो जो वो ऐसी है, कम है, अत्यधिक है, जिसे बोया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, हनन करा जा रहा है तुम्हारे द्वारा, उसकी एक लाइफ साइकिल तुम कंप्लीट कर रहे हो। परंतु एक जीव को कष्ट हो रहा है, एक फल को भी कष्ट हो रहा है, मानता हूँ, क्योंकि कष्ट आपके भोग करने में हो रहा, प्रभावित आप हो रहे हो, पापी तो आप हो, परंतु उसकी अत्यधिकता पे कम हो। क्योंकि एक देखो बात है प्रभावों की। जब आप कोई फल काट रहे हो, कोई व्यक्ति डेली सब्जियां काट रहा है, तो उसको गर्दन काटने में उतना संकोच नहीं होगा जितना एक सामान्य व्यक्ति को होगा जो फल सब्जियां नहीं काट रहा, वो केवल खा रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है। और ऐसे ही जो व्यक्ति मांस काट रहा है, उसके कंपैरिजन में जब वो किसी का गला काटेगा तो उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जो सब्जी काटने वाला होगा। ये लेवल है। एक व्यक्ति जो खाना खा रहा है, केवल भोजन प्राप्त कर रहा है, वो शुद्धता को बहुत पूर्णता देगा, कहेगा कि गंदगी है, गंदगी चल। एक व्यक्ति जो ऊपरी स्टेट में, जो मान के चलो ठेकेदार है, जो गंदगी करवा रहा है, वो क्या कहेगा, कीचड़ हाथ में नहीं आनी चाहिए, पर वो कीचड़ को देख लेगा। और तीसरा व्यक्ति जो कीचड़ में है, उसको गंदगी कोई मैटर ही नहीं करती, वो सबसे बड़ा पापी है। कहने वाली बात है। देखो सबसे ज़्यादा हनन भी उसी के संग होता है, भेदभाव भी सबसे ज़्यादा उसी के संग होता है। क्यों हो रहा है? उसके कर्म लौट के आ रहे, उसको कर क्यों रहा है? वो मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? यही मजबूरी थी, केवल यही मिल रहा था, जीवन था। तो जीवन कई बार तय कर देता है ऐसी चीज़ें जिसको अगर अमीर व्यक्ति क्या होता है, जीवन को ललकार देता है, कह देता है मुझे ये चीज़ बदलनी है तो मैं ठान रहा हूँ, वरना तो मेरे प्राण ले ले, मेरे को नहीं मानता, मैं नहीं जीवा। तब प्रकृति ना चाहकर भी वो चीज़ें देती है जो चीज़ वो मांगना चाहते हैं, या उसके बदले को छोड़ दे देती है, ठीक है। परंतु जो व्यक्ति कह लेता है, स्वीकार कर लेता है, वहाँ पे प्रकृति अपना मानवीय लालच दिखाती है, मानवीय रूप दिखाती है, और उस व्यक्ति का हनन करती है, जब तक निचोड़ने की कोशिश करती है, जब तक वो पूरा नहीं निचोड़ जाए। यही है गरीब मानसिकता कि वो ठहर जाती है, वो प्रभावित हो जाती है, वो बह जाती है चीज़ों में, और यही वह फ्लो आपको कहाँ से कहाँ ले जाए, किसी को ऊपर पहुँचा देता है, किसी को नीचे। तो ये सारी अमीरी और गरीबी का एक चक्र है। बाकी एक्सट्रीम रिच तो वही व्यक्ति बनता है, नदी में काबू वही पा पाता है जो वास्तविक में नदी से परे चलता है। और जो नदी से परे चलता है उसमें अच्छी बुराई चीज़ें होती तो दोनों हैं, पर दोनों समाज से विरुद्ध होती है। वो बुरा होगा पर उनके लिए होगा जो बुरे होंगे, वो अच्छा होगा उनके लिए होगा जो अच्छे होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना। मेरा खान सर की भी कहने वाली बात थी, आज मैं खान सर की वीडियो देख रहा था फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन में ही, है ना, कि उन्होंने यही चीज़ कही कि देखो अमीरी तुम देख लेना, कोई कितना भी पैसा क्यों नहीं कमा ले, कितना भी आसानी तरीके से नहीं कमा ले पैसा, लेकिन है ना मेहनत तो उनकी होगी ही होगी, तब तो उनका होगा ही होगा। कार्य तो वैसे करोगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला या नेचर या प्रकृति पैसा ऐसी दे रही है। देखो लाइफ है, लाइफ में शौक हर किसी को देती है, फेवर हर किसी को देती है, पर मैं कहता हूँ अत्यधिक अमीर तो अच्छे होते ही होते हैं। ये हमारी गरीबी का एक मानसिकता है। जैसे कि यूँ मान के चलो तो ये तो सामान्य वैसा है, आप हिंदू जो है यूँ कहता है कुरान गलत है, ठीक है, कुरान गलत है, मुसलमानों के ग्रंथ गलत है। वो दिखता इसलिए क्योंकि वो हो रहा होता है,
वास्तविक में कुरान में भी ऐसी चीज़ें लिखी नहीं गई। जिसने लिखी है वो व्यक्ति एक शुद्ध था। हो सकता है 10 व्यक्तियों में से 4 गलत हो, पर 6 जो होंगे वो अच्छे ही होंगे। अब उन अच्छों के वो बुरों के चक्कर में वो अच्छाइयाँ दुबक जाती है। फिर व्यक्ति क्या होता है, ग्रंथ को बुरा कर देता है। वेदों में भी ऐसे होता है, लिखा सब है, बढ़िया लिखा है, सब लिखा है, समझने वाले ने, पढ़ने वाले में या लिखने वाले नहीं, एक आधे ऐसे निकल जाते हैं जो गलत प्रचार कर देते हैं। अब वो अफवाह पूरे ग्रंथ को अपमानित कर देती है। क्या इसमें ग्रंथ गलत था? नहीं, यहाँ बेहतर ये था सिर्फ कि नियम अपनाया जाए, न्यूट्रल हो, प्रभावित मत हो। कहो मैं विश्वास ही नहीं करूँगा, मैं मान ही नहीं रहा, सीधी बात। ना मुझे ताल्लुक़ रखना वेदों से, मैं अपनी ज़िंदगी देखूँगा, अगर मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी वो मैं करूँगा। अपने यहाँ मानवता पनपेगी, अपने यहाँ अच्छे कर्म पनपेगी, अपने यहाँ पे चिंतन पनपेगा, क्या सही हो क्या गलत है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें, 2 स्टेट हमेशा ध्यान रखो, नेचुरल और सोशल। यदि मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, कर्म क्यों कर रहा हूँ? जीवन है, जीवन जीना है, कोई ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करने के बाद फेवर क्या देना है? सब चीज़ों से शांत हो जाओ। अधिक व्यक्ति क्या करता है, एक कर्म से हटा नहीं, दूसरे कर्म में चल दिया। 10 महीने काम करा, 2 महीने मनाली घूमने चला गया। अरे भूत नहीं के अपने आप को शांति देता, अपने जहाँ था वहीं रहता। मनाली घूमने गया, अब मनाली में वहाँ के खर्चे करेगा, वहाँ की टेंशन लेगा, वो लेगा, फिर 2 महीने बाद टेंशन लेके फिर वही झगड़ी करेगा। तो बेहतर क्या था, शांति से बैठता आराम से। अरे चलो 1 महीना घर में बैठूंगा, 1 महीना घर में बैठूंगा, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं कर्म कर रहा था, पर कर्म छोड़ दिए, केवल स्थिति में बैठा हूँ, ना मेरे को कुछ देना ना खर्च करना। उसके लिए मेरा बैकअप चल रहा है, जो मैंने जोड़ा जा रहा है। अब आराम से बैठूँ, अब आराम से शांति से अपने आप को देखूँगा। 1 महीने के बाद कहा कि भाई आप अगले महीने काम पर जाना, चलो अब मनाली घूमने चलते हैं, चलो अब मनाली घूमे वो करिए। अब क्या था, प्रकृति पूर्ण रूप से डिसाइड होती है। ये बुद्धि भी हमें तभी आती है जब कोई अन्य व्यक्ति गलती करता है, या अन्य व्यक्ति जब भी कोई कर्म करता है तो हम उसके कर्म में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालते हैं और देन अपने आप को बेटर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मैंने मन ग्रंथ ये सारी चीज़ें कहती, ये हकीकत है। बेहतर चीज़ें समय के संग निकलती है, ऑप्टिमाइजेशन समय के संग निकलती है, और यह हकीकत है। देखो, कहने को अमीर बनना कोई ऐसा नहीं है। देखो, अमीर साल में भी बना जा सकता है, अमीर महीने में भी बना जा सकता है। बट मैं अपने आप को यही समझाना चाहूँगा, अंतिम अभी जो गरीबी है ना, उसका आनंद लेना सीखो। अमीरी का चस्का यूँ समझ लो, कहने को मेरे दिमाग में ये आता है, मैंने एक तो EMI ले रखी स्कूटी की, मुझे बढ़नी है, तो मुझे कर्म करना ही करना है ज़बरदस्ती। ठीक है, चक्रों में फंस चुका हूँ, प्रकृति ने चक्रों में फंसा दिया। क्यों? मादरचोद लव जो करती है, ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इसी ने बर्बाद कर रखी है। प्रेम संबंध त्यागने नहीं देता करती। ठीक है, और फिर टाइम अर्न करता हूँ मैं, और डेथ की इच्छा रखता हूँ। इन तीनों को मेरी लाइफ से बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये एक मूवी में फिलोसोफर ने बेशक ली हो, पर उस फिलोसोफर ने जब लिखा होगा ना, तो मैं ही उसके मन में आके लिख करके आऊँगा ये चीज़ें। तो मैंने कहा था 2 मन होते हैं, एक मन जो हम स्वयं होते हैं, और दूसरा मन जो सब में वास करता है, अर्थात वो मैं हूँ। ठीक है, मैं मतलब कि मेरे अंदर भी वही है। तो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पता होती, वो वही बोल रहा होता है, सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब ये सारी विचारधारा मैं कैसे देता हूँ, अपने आप से देता हूँ समझ चीज़ें। बाद में मुझे पता चलता है सोशल मीडिया में मेरी चीज़ें चुरा ली। वास्तव में वो मेरी चीज़ें चुराई नहीं थी, वो पहले से ही उपस्थित थी। कहने को एक ही व्यक्ति, मैं एक चीज़ बताऊँ, फिर उसके बाद अपने मोटिव पे आऊँगा। एक व्यक्ति कहने को ईश्वर है, सब कुछ जानता है, कैसे क्या करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ पता है क्या ऐसा होता है क्या नहीं होता, सब कुछ पता है कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, सब कुछ पता है कि मैंने बनाई है धरती, मैं चला रहा हूँ धरती, मैं पालन कर रहा हूँ धरती का, मैं समस्त चीज़ें कर रहा हूँ। धरती अर्थात मैं सृष्टि से कह रहा हूँ, ब्रह्मांड से कह रहा हूँ। है इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकृतियों से मैं खेलता हूँ, मैं समस्त चीज़ें कार्य करता हूँ। पर जिस समय मैं शरीर में आया तब मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। तब मैं दोबारा ज्ञात कर रहा हूँ, तब मेरी आत्मा मुझे बता रही है कि ओहो ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए। तब मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरे अंदर कोई व्यक्ति है जो मुझे बता रहा है। तो समझ आया? ये सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती है कि भूल जाता है व्यक्ति रियलिटी में, और फिर वो कहता है देखो 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 मैंने ये चीज़ बताई थी। और फिर जब वो समाज में देखते हैं पहले से उपस्थित है, तो फिर वो कहता है
देखो देखो किसी इस मादर चौथ ने चीज़ें मेरी चौथ वास्तव में वही व्यक्ति था वो स्वयं, बस भूल रखा है कि मैं ही उस जन्म में ये था, आइडेंटिटी रखता था, ठीक है, या मैं ही उसके अंदर आया था व्यक्तित्व। तो मुख्य पार्ट ये चलते हैं लाइफ के साथ। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो अमीरी जो है ना, पहले ये चीज़ें त्याग दो, शांत हो जाओ और चीज़ें सोचो। देखो अमीरी जो है ना, एक पल को देखने का शौक होता है, एक पल को देखने का शौक। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यही कहलाती है। 10 साल तक मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल तक मेहनत, उसका असर एक बार में जो दिख जाए वही अमीरी कहलाती है। परफेक्ट चीज़ कोई ऐसी नहीं होती कि परफेक्ट रियलिटी में हर टाइम होगी, रियलिटी में इम्परफेक्ट ही होती है, प्योर चीज़ें होती है, प्योरिटी मिल के इम्प्योरिटी पैदा होती है। इम्प्योरिटी क्या है? परफेक्शन। सबसे बड़ा रीज़न है हार्डवेयर मिल के एक सॉफ्टवेयर का मेक कर देते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण कर देते हैं, और रियलिटी में सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समझ बॉडी बनने के बाद इंटेलिजेंस पनप जाती है, विचारधाराएं, सोच समझ, एहसास या जीवन पनप जाता है। क्यों? अगर एक भी अंग मिसिंग है तो आपका जीवन समाप्त होने में ज़्यादा पल नहीं लगता। आपको सॉफ्टवेयर ब्लैक स्क्रीन लाने में, हार्डवेयर की पहचान दिखाने में ज़्यादा समय नहीं दिखाता। ये रियलिटी है कि कनेक्शन जो आपको एवरी टाइम कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट वही मात्र एक जरिया है। कनेक्शन ही, इंफॉर्मेशन ही एक पार्ट है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आप को। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, विदाउट कम्युनिकेशन कितनी भी क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया कनेक्शन क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं रखता। क्या इन्फॉर्मेशन कनेक्शन कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कनेक्शन का एक चंक है, एक वैल्यू है जो कि अपने आप को स्टोर करके मूविंग हो रही है। ये मूवनेस वो कनेक्शन या कम्युनिकेशन कहलाता है, और वो वैल्यू, वो एलिमेंट कोई पहचान कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। इन्फॉर्मेशन स्वयं को कहते हैं, कम्युनिकेशन अहम को कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ चल रही होती है, जो भी चीज़ बदल रही होती है, ये सारी चीज़ें अहम कहलाता है। सॉफ्टवेयर एक अहम है और हार्डवेयर एक स्वयं, ठीक है, एलिमेंट है, तत्व। दोनों किसके रूप में? एक व्यक्ति के रूप में, जिसे शिव कहा जाता है, ठीक है। निरंतर, दोनों की पूर्ण पहचान क्या है? निरंतर। पर शिव क्या है? स्थायी, ठीक है। 4 व्यक्ति कहलाते हैं एक तरीके से, कि ये स्थायी से निरंतर बन पाए। निरंतर के 2 रूप हो जाते हैं, तो ये 4 कहलाते हैं उपाधियों में। हकीकत में क्या है? ऐसे सीन है, स्थायी से एक मानवीय तत्व पनपा, एक मानवीय रूप पनपा, एक देवीय रूप पनपा। जब देवीय और मानवीय आपस में मिलन हो जाते हैं, तब वापस स्थायी नहीं बदलता, बल्कि इन दोनों का मिलन मिश्रण बनता है निरंतर, पूर्ण निरंतर। एक चेंजेबल होता है, एक रिपीटेबल होता है, एक समांतर होता है, एक विभिन्तर होता है। स्थायी से 2 रूप रखते हैं, एक समांतर और एक विभिन्तर। समांतर और विभिन्तर के मिलन से एक रूप पनपता है जो कि निरंतर कहलाता है। तो स्थायी से निरंतर ऐसा पनपता है, ना कि स्थायी से निरंतर पनपता है। स्थायी से पहले समांतर विभिन्नता पनपता है, समांतर पनपता है, तथा विभिन्नतर उसका प्रतिबिंब होता है स्थायी का, और फिर विभिन्नतर और समांतर मिलन करके ये दोनों उल्टे होते हैं, देन निरंतर पनपता है, जीवन पनपता है। जीवन किससे पनपता है? निरंतर से पनपता है, विभिन्नताओं के रूप में। तो ये 4-5 जने ऐसे हो जाते हैं, और फिर इनके बाद अनगिनत जने हो जाते हैं। तो प्रकृति बहुत बाद में बनती है, प्रकृति ब्रह्मांड बहुत बाद में बना है। ब्रह्मांड 4थे नंबर में बना है, प्रकृति 5वें नंबर पर बनी है। सबसे पहले बना है स्थायी, फिर कौन सा बना है? विभिन्नतर, फिर बना समांतर, ठीक है। विभिन्नतर, समांतर, हाँ थोड़ा सीन उल्टा चलता है कि समांतर को तो पहले बनना चाहिए था, विभिन्नतर का बल्कि उल्टा होता समांतर। देखो विभिन्नतर इसलिए बन पाए क्योंकि विभिन्नतर मतलब कि स्थायी का विभिन्नतर, स्थायी का एक पलटी रूप, विभिन्नतर रूप, अलग रूप और प्रतिबिंब रूप। फिर उसके बाद बना है समांतर। समांतर और विभिन्नतर के मिलन के बाद बना निरंतर। निरंतर की छाया बनती है, क्या बोलते हैं बाद में वो। अर्थात एक चीज़ भी कह सकते हैं हम कि ब्रह्मांड का बन पाए तो तीसरे में बन पाए, तीसरे चौथे में पनप गया, चौथे में। और प्रकृति 5वें में बनती है। प्रकृति का मूल तत्व ही 5वां कहला जाता है, 8वां कहलाता है वैसे 8वां 9वां, पर वो बाकी प्रकृतियाँ कहलाती है। 3 मायाएँ आ जाती है फिर उसके बाद, ठीक है। 5वां 6वां 7वां 8वां, तो ऐसे माया आ जाती है। 9वीं पूर्ण ऊर्जा कहला जाती है फिर, ठीक है। ऊर्जा मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सब चीज़ें पनपी रहती है, पहले से उपस्थित जो है। अमीरी
एक असर है जो समय के बाद भी आ सकता है। मैं कहूँ कि 17 साल की उम्र में, 19 वर्ष की आयु में अमीर ही बन जाए, जल्दी बन जाए, मैं कहता कोई फ़ायदा नहीं। अभी गरीबी जीना सीख लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जो गरीबी है वो गरीबी एहसास दिला रही है कि देखो, मैं इसलिए कहता हूँ गरीबी इसलिए फ़ायदे की है। देखो, गरीबी में हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति गरीब है, हर व्यक्ति गरीब है, हर व्यक्ति चिंता नहीं करता जैसे हम चिंता कर लेते हैं, पर हम एक्सट्रीम रिच इसलिए कहलाते हैं ताकि हम गरीबी। देखो, कहने का तो देखो, 2 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे, 40 में से एक बच्चा जो होगा वो मेरी तरह पनपा होगा, कहेगा लाइफ इम्परफेक्ट है, मैं ऐसी जी रहा हूँ जैसी है, ठीक है। लाइफ में प्रोडक्टिव बनाना समय के संग सीखेगा। गरीब होगा, चीज़ों का हनन नहीं करेगा, उसके संग अत्याचार होगा, अगर उसके संग अत्याचार हो रहा है तो वो उसको गलत कहेगा, और किसी के संग अत्याचार हो तो उसको भी गलत बताएगा। अधिकांश व्यक्ति जो गरीब होता है वो यूँ कहता है कि क्या बोलते हैं, मेरे संग अत्याचार हो रहा है तो गलत हो रहा है, और जब वो किसी जानवर के संग, किसी प्रजाति के संग हनन करता है तो वो उस पर ध्यान भी नहीं लगाता, उसे एहसास भी नहीं होता। ये हम में भी होती है प्रकृति। हम भी कभी कभार ऐसे अनजाने कर्म कर देते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता, और बाद में जब हम उसका पश्चाताप कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं किस चीज़ का पश्चाताप कर रहे हैं, हमारे कौन से कदम थे जो हमें लौटते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक समय के बाद जो आप करते हो उसका मिलता है ज़रूर है आपको, या आपको एहसास हो या ना हो। मैं सीधी बात बताता हूँ, प्रकृति ये चीज़ नहीं देखती आपको एहसास है या नहीं है, प्रकृति देखती है आपने करा था तो आपको लौट रहा है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति को कहता था मेरी किसी ना किसी टाइप के कर्म हो गए, किसी समय के कर्म हो गए जो लूट रहे हैं, ठीक है। तो वो समझ जाता है कि लाइफ इम्परफेक्ट है, लाइफ ऐसी चलती है, ठीक है। तो वो कर्म ही अच्छे करने लग जाता है, अच्छी चीज़ें करने लग जाता है, अच्छी चीज़ें दिखाने लग जाता है। इसलिए देखना, एक पापी व्यक्ति कितनी भी मृत्यु को न करो, एक पापी व्यक्ति कितने भी अधर्म कर्म क्यों न करना हो, मृत्यु के समय साला ससुरा सुधर जाता है। हाँ, मृत्यु के समय वो ससुरा सुधर जाता है, अच्छे कर्म करने लग जाता है, दान करने लग जाता है। अमीर अधिकतर दान करता चला जाता है। पर अगर उसके संग गलत हो रहा है, जैसे वो एक पूरा समाज उसके संग गलत करता है, तब वो घृणा करने लग जाता है, तब वो आतंकवादी रूप भी दिखाता अपने अंतर्गत का, तब वो फंडिंग भी करता है बुरी जगहों पे, कि उसके संग अन्याय हो रहा है। देखो, जो व्यक्ति तुम्हारे संग भला करना चाह रहा है, जो व्यक्ति तुम्हें टैक्स देना चाह रहा है, अब तुम उसको निचोड़ना चाह रहे हो, तुम उस चीज़ से केवल नफरत इसलिए कर रहे हो। मान लो कोई व्यक्ति, तुम्हारी ही माँ बाप है, तुम्हारी माँ बाप तुम्हारा भला कर रही है, तुम्हें खाना पालन पोषण वो सब कुछ कर रहे हैं, अब तुम उन्हीं को खोज रहे हो। तुम यूँ कह रहे हो तुम तो हमें स्वार्थ के कारण पूछ रहे हो, स्वार्थ के कारण पूछ रहे हो। एक समय के बाद वो क्या कहेगा, जैसे मेरे को कहा था, ठीक है ना, तब मैंने, क्योंकि मानव ही है भाई, मानव को गलत कहेगा ही कहेगा। मैं भी अपने माँ बाप को गलत कहता, क्यों, वो मुझे तो रोटी देते थे पर किसी एक जानवर को रोटी देने से पहले कतराते। अब जब वो होते तो मेरे से नफरत करते, मैं अपने माँ बाप से नफरत करता इस चीज़ में कि वो मानवीय कारक दिखा रहे अपने अंदर के। तो ये तो दिखेगी, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य चिंतन है, पर फिर भी मेरा कर्म बनता है कि मैं उनको गलत कहूँ। यूँ नहीं कि उन चीज़ों को अनजाने की तरह मैं स्वीकार कर लूँ कि भाई नहीं तुम गलत नहीं कर रहे मुख्य रूप से। तो एक अमीर भी ऐसे ही होता है। अब किसी अमीर के संग तुम गलत करोगे तो वो अमीर उसी प्रतिबिंब होता है, उन माँ बाप का प्रतिबिंब, कि वो गलत तो कर रहा होता है, ठीक है, गलत तो कर रहा होता है, परंतु वो हो सकता है गलत ना कर रहा हो, वो उसका कर्म बनता हो ज़िंदगी का। अब तुम हो अनजान, तुम कह रहे हो हर अमीर गलत होता है, अब तुम उसको अमीर की भांति नोचने को लगे पड़े। बेचारा जो भला करने आया था वो फिर बाकी अमीरों की तरह हो जाएगा। मतलब मैंने वही कही, बहुसंख्यक में अब कैसे भी नियम ला दो, अत्यधिक व्यक्ति फिर बहुसंख्यक की तरह भी मिल जाता है, क्योंकि वो बुरा तब भी कहलाएगा। तो इस चक्कर में अधिकांश व्यक्ति जो गरीब मानसिकता का होता है, अमीर तो बन गया धन के सामाजिक रूप में, दृष्टि रूप में, वास्तविक दृष्टि नहीं आई कि आँखें होने के बाद भी आँखें नहीं थी। और वही चीज़ मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो इन्फ्लुएंस होता है वो गरीब होता है, जो इन्फ्लुएंस नहीं होता वो अमीर होता है। अब मैं तीसरे रूप में और बताऊँ, तीसरे रूप में मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं हूँ, अन्य भी व्यक्ति है, अन्य भी और बच्चे भी है और सामाजिक रूप भी। यूनिवर्सिटी जाके भी वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जो चीज़ मैं उनसे ज़्यादा बना रहा हूँ, बल्कि आने वाले ज़माने में 50 साल बाद वो मेरी ही चीज़ों पे, मेरे पे ही PhD कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति भी PhD कर रहे होंगे जिस व्यक्ति ने 12वीं छोड़ दी, जो 12वीं वो करके आए, उनके माँ बाप करके आए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो यूनिवर्सिटी में पढ़े। दूसरी चीज़,
जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, जो आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, वो ऐसी चीज़ों से पढ़ा हुआ है जिसने पढ़ाई को केवल मात्र एक वही करा, वो व्यक्ति भी केवल काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो कर रहा है, और मैं मजदूरी करके भी उससे ज़्यादा सीख पा रहा हूँ। बात क्या है? अज्ञानता की। बात क्या, तुम चाहते नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी या क्या बोलते हैं तुम्हारे नियम इस तरीके के कि तुम ना चाहकर भी नहीं चाह सकते। एक जानवर ना चाहकर भी अपने अधिकार नहीं मांग सकते क्योंकि उसकी प्रकृति उसको गरीब बनाती है। बेहतर क्या, मृत्यु सबसे बड़ी सत्य है। यहाँ ऐसे में मृत्यु चाहिए। और क्या जानवर मृत्यु कर सकता है? वो प्रभावित होता है, जीवन से लव कनेक्शंस पा लेता है, संबंध बना लेता है, और वो जीवन को अपना एकमात्र जीवन मान बैठता है। वह कभी ऐसी एक कंपनी मैन होता है, अमीर होता है। जैसे मैंने जब वीडियो देखा तो मैं वहाँ पे समझ रहा कि वो बेचारा अत्याचार झेलता क्यों है सरकार का, क्योंकि बेचारा जो बचा हुआ है ना, सरकार धमकी देती है मैं तेरा ये बर्बाद कर दूँगी, तो उसको बचाने के चक्कर में वो बेचारा और निचुड़ता रहता है। तो यही चीज़ जीवन में चलती है, नियम है जीवन के सारे जो दोहराते हैं अपने आप को समय समय तक, अनंत काल तक, वो नियम होते जीवन के। यही समय के संग कल आ जाती है कि नेचर की प्रक्रिया क्या है, प्रकृति की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, प्रक्रिया जो नियमों का निर्माण करेगी, विधियों का निर्माण करेगी। विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है? ठीक है, विधि ही नीति का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अतः विधाता द्वारा ही नीतियाँ लिखी जाती हैं। विधाता प्रकृति का वो भाग है जो सबसे, जिसने प्रकृति जिसके अंदर से पनपी है। ठीक है, अतः आत्मा से प्रकृति पनपी है, यहाँ भी समझ में आता है। तो नियम जो है लोटा अपने आप को दोहराते बोलते हैं अलग अलग रूपों में। तो सामान्यतः इस बात यहाँ समझ में आ रही है कि देखो, कहने को मैं 3 फेज समझो। मैं ही हूँ, कई चीज़ें सीखता हूँ, गरीबी में भी वो चीज़ें सीख लेता हूँ जो अमेरिका व्यक्ति नहीं सीख पाता, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं सीख पाता। और दूसरी जब ये देखो, मेरे ही वो गरीब लोग हैं जो गरीबी में रहकर भी गरीबी से वो चीज़ नहीं सीख पा रहे जो मैं अमीरी का सीख पा रहा हूँ। मतलब जो अमीरी की परिस्थितियों में वो तब भी अमीरों को नहीं सीख पाता। अर्थात मुझी में दिव्य गुण है, परिस्थितियों में दिव्य गुण नहीं है। पर अधिकांश व्यक्ति जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलते हैं, परिस्थिति अगर अच्छी है तो वो अच्छे बन गए, परिस्थिति अगर बुरी है तो वो बुरे बन गए, ये कहलाते हैं करीब। क्योंकि मेरी जैसी प्रजाति तो सामान्य सी बात है, जहाँ हमें ये टिक जाता है ना कि यहाँ कुछ नहीं रखा या हमें एक समय तक फंसाया जा सकता, उस समय के बाद हम तारीख लिख देते कि हमें यहाँ तक मृत्यु चाहिए। तो हमें प्रकृति इतना लव करती है, या यूँ कह लो इतना धोखे में रखती है, इतना चक्कर में फंसाती है, कभी ना कभी किसी चीज़ में मार ही देती है। हम चाहते हैं मृत्यु, क्योंकि हमें पता है, हमें कोई कितना भी समझा ले, जो ठान लेते हैं ना कि मृत्यु चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हमें गोल पता ही नहीं है। मृत्यु एक मात्र कोई शरीर का अंत नहीं है, वो शरीर का अंत है, आत्मा का अंत नहीं है। हमारी रूप पलायन है केवल, और ये चीज़ हम जान जाते हैं। और हमें समाज क्या कह रहा होता है, देखो देखो कायर मर गया। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो इतना काबिल नहीं कि मृत्यु कर लो। फांसी लगा लो अपने आप को, देना आता है, लेना नहीं आता अपनी। ठीक है ना, मतलब फांसी देना आता है, खुद नहीं ले सकती। ठीक है, तो एक कहने वाली बात है, कोई आपको नहीं रोकता। और मैं सामान्य तौर से बात करूँ, मृत्यु एक मात्र रास्ता होता है। और मैं यूँ भी नहीं कहूँगा कि मृत्यु लो, मृत्यु जिसको चाहिए वो ले, और जिसको नहीं चाहिए वो मत ले। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर। जीवन जैसे चलता है वैसे देखो, अभी दुख है, कल सुख होगा। अगर सुख से ही मुँह मर जाए तब मृत्यु लो, क्योंकि अब सुख रहा ही नहीं है जीवन में। अब लाइफ बोरिंग हो चुकी है। ठीक है, अब लाइफ रिपीटेबल हो रही है, तब कहो कि अब सीखने को कुछ ना। यदि पता मुझे जानवर का रूप क्यों नहीं जा जाता अधिकांश समय, मैं कभी कोई पशु का रूप क्यों नहीं लेता इतनी जल्दी, क्योंकि पशु का रूप लेके प्रकृति को पता है ये मादा चौथ है निरंतर। अगर इसने पशु का रूप ले लिया तो पहली बात तो ये पशु बड़ा दिव्य होगा। कैसे? घास चढ़ने जा रहा है, घास चढ़ने चलते गुनगुना रहा है। हाँ, एक पशु की प्रजाति ने आज तक कभी गुनगुनाया ही नहीं, और ये गुनगुना रहा है नालायक। ठीक है, एक पशु घास खा रहा है, मज़े से घास खा रहा है, समय बीतती इसे एहसास हुआ ये जीवन का कोई मतलब नहीं, बस चल दिया मृत्यु प्राप्त करने। तो प्रकृति क्या कहेगी, अब बताओ मैं इसकी ज़िंदगी के संग अब इसका कैसा मोड़ आऊँगा? क्या इसको खूंटे में बांध दूँ, वो बांध दूँ? चलो ये बांध दिया, खूंटे में बांध दिया। अब 10 दिन 20 दिन इसने चलो खूंटे में काम करा, आराम से करा काम करा, फिर इसने क्या करा, डिप्रेशन होकर खाना छोड़ दिया, अभी फिर मृत्यु प्राप्त कर रहा है। बड़ा रुला देती है किस्मत को।
परिस्थिति को और लाइफ जीवन को बड़ा प्रकृति को बड़ा रुला देता है ये व्यक्ति, इसलिए इसे जन्म नहीं दिया जाता नालायक को, किसी जानवर का, खुद ईश्वर को किसी जानवर का, गरीब का वो नहीं दिया जाता इतनी जल्दी। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वाकई रुला देता है। और ये क्या चाहता है कि मुझे गरीबी का जन्म चाहिए, मुझे जानवरों का जन्म चाहिए, ताकि मैं चीज़ें सीख सकूं। तो देखो, गुण दो तरह के कहलाते हैं, एक प्राकृतिक, एक सामाजिक द्वारा है प्राकृतिक द्वारा, या एक खुद से आए, मतलब प्राकृतिक द्वारा है स्वयं से आए, या सामाजिक द्वारा है बाहरी रूप से आए। तो समाज भी एक तरह की प्रकृति है, बाहरी रूपी प्रकृति है। आंतरिक रूपी प्रकृति को मैं प्राकृतिक कहता हूँ, बाहरी रूपी प्रकृति को मैं सामाजिक कह देता हूँ। ठीक है, मैं मानव हूँ, मेरी प्रकृति है, अन्य मानव है तो सामाजिक है। मैं एक मानव हूँ, बाकी अन्य जीव हैं तो प्राकृतिक है। बाकी मेरी तरह सामान्य जीव है, मेरी तरह बुद्धिमान व्यक्ति है तो सामाजिक है। मैं व्यक्ति हूँ और आसपास के एलिमेंट, तत्व, वायु, सूर्य, प्रकाश, वस्तु है मैं प्राकृतिक। अगर कोई मेरी तरह ही मैं इनकी तरह वस्तु हूँ और कोई ऐसी वस्तु हूँ जैसे वायु कई सारी वायुएं घूम रही है, हवाएं घूम रही है, तो मैं सामाजिक हूँ। सामाजिक मानवीय होता है और प्राकृतिक दिव्य होता है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं रखता किसी चीज़ से। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो प्राकृतिक, सामाजिक, ये चीज़ें होती है। जैसे मानवीय और दिव्य। ठीक है, दिव्य कौन? जो प्रभावित नहीं हो रहा चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ों से अलग है। और मानवीय कौन? जो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ों में मिल जा रहा है। ठीक है, ये दो रूप होते हैं, क्योंकि चीज़ें उसी से पनपी है, ये कारण हो जाता है। अब यहाँ पे हमें यही चीज़ तो समझ में आती है कि अमीरी और गरीबी के नस्ल आज से नहीं चल रही, प्रकृति के चल रहे हैं, प्रकृति के चल रहे हैं, प्रकृति के नियम है। पर एक ईश्वर इन नियमों को चैलेंज करता है, कहता है गलत चल रहे हो तुम, बदलो अपने आप। समय समय के संग ईश्वर पनपता है, समय समय के संग मूर्खताओं को प्रकृति के वो, क्योंकि प्रकृति विरुद्ध चलती है। ईश्वर जैसा सोचता है, चिंतन करता है, प्रकृति उसकी उल्टी है। मैंने कहा ना, समांतर की विभिन्नता, प्रकृति उसकी उल्टी है। ईश्वर सोचता है लोग व्यवहारिक संबंध रखो, तो प्रकृति व्यापारिक संबंध रखती है। प्रकृति कहती है बैलेंस बना के चलना है, बैलेंस, संतुलन बना के चलना है। मुख्य प्रकृति कहती है संतुलन बना के चलना है, तो उसका उलट रूप दे देती है। जैसे एक पति सीधा साधा है, पत्नी टेढ़ी दे देगी, पत्नी टेढ़ी दे देगी, टेढ़ी क्यों दे देगी? ताकि संतुलन बन के रहे जीवन में, वरना सीधे को तो कोई भी लूट के ले जाएगा। पति टेढ़ा है, पत्नी सीधी साधी दे देगी, गऊ दे देगी, गऊ दे देगी। क्यों? पता है संतुलन बना के रखना। तो जीवन का ये महत्व है, नियम है। इसे उलट चल रहा है, उलट इसलिए चल रहा है। ईश्वर वही होगा जो ये चिंतन करेगा जो नियम चल रहे हैं वो गलत है, और प्रकृति निर्भर करेगी कि देखो यही चलेगा। तो उनको संतुलन बनाने के लिए ये नियम चलते हैं। और अधिकांश जो मानवीय होता है वो प्रकृति में मिल जाता है, प्रकृति विस्तृत बहुत होती है। और दिव्य प्रकृति में नहीं मिलता, वो अलग होता है व्यक्ति दिव्य उससे। जैसे आत्मा को हम कहते थे शिव को शराब पीते, पर शिव शराब नहीं पीते, अहम शराब पीता है, क्योंकि अहम प्रभावित होता है, आत्मा प्रभावित नहीं होती। और अहम में भी कौन प्रभावित हो? स्वयं प्रभावित हो जाता है। मानवीय तत्व प्रभावित होता है, दिव्य तत्व कभी प्रभावित नहीं होते, अमीर कभी प्रभावित नहीं होते। स्वयं से अहम बनते टाइम समय वो मदिरा वगैरह इन सब चीज़ों का वर्णन करता है। और समय के संग अकल आती, जब अहम से स्वयं बनता है तब वो चीज़ें त्यागता चला जाता है। ठीक है, लाइफ के सर्कमस्टेंस है। और यही चीज़ हमें समझ में आती है अंत में कि मृत्यु जो है ना वो कोई बुरी नहीं है, चेंज को इम्पोर्टेंट रखती है। गरीब व्यक्ति चेंज नहीं कर पाता, अमीर व्यक्ति चेंज करना जानता है, अपना को बदलना जानता है। वो धीरे धीरे समय के संग चीज़ें सीखता है, चीज़ें जानता है। और अलग डीएनए तो अलग होता है, प्रकृति तो अलग होती है। मैगी देख लो और बाकी दो व्यक्ति को देख लो जो परिस्थिति के अनुसार होती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति था, वहाँ पे भी दो लोग बन के, एक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के यूनिवर्सिटी लेवल टाइप पर्सन बन गया, एक यूनिवर्सिटी में पनप के उसमें पीछे रह गया, तो वो गलत लाइफ चुन ली। एक जो गरीबी में रह के गरीबी रहा और गरीबी में रह के कोई अमीर बन गया, तो ये भी एक गलत लाइफ चुन गया व्यक्ति था। और एक मेरे जैसा व्यक्ति जिस भी डिसिप्लिन में रहे कोई फ़र्क नहीं करता, अगर अमीरी में रह रहा है और अगर कोई महत्व नहीं रखता, गरीबी में रह रहा है कोई महत्व नहीं रखता। मेरे को
महत्व रखता है मैं जिस भी परिस्थिति में रह रहा हूँ मैं उससे क्या सीख रहा हूँ। मेरे अंदर ये इंटेलेक्चुअलिटी बनती है समय के साथ। मैं ना तो मैं अमीरी में खुश रहता ना मैं गरीबी में खुश रहता। तो ये 5 तरह की कैटेगरी पनप जाती है, 5 तरह की। दो पॉजिटिव में चल रही है, एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉजिटिव। एक चल रही है नेगेटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेगेटिव, और तीसरा चल रहा है न्यूट्रल जीरो, जो परिस्थिति से मतलब ही नहीं रखता। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव व्यक्ति क्या है तो ब्रिलियंट परफेक्ट बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये संपन्न व्यक्ति कहलाएंगे, जिसको यूँ कहोगे लाइफ में करियर बढ़िया मिला, लाइफ पहले से ही पैसा वगैरह सब कुछ था, माँ बाप ने कमा के रखा, और इसने जैसे आइडियलिस्ट थिंक में यूँ समझ लो मार्वल की टोनी स्टार्क की मूवी, ठीक है, आयरन मैन की मूवी, पैसा था, सब कुछ था, ज्ञान भी था, नॉलेज था, सब कुछ बना लिया। यह है पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, पैसा है पर उसका मतलब ही नहीं पता, अहंकार है, ये सब चीज़ें। तो इससे तीसरा व्यक्ति क्या हो गया, मतलब इनमें अमीर ज़्यादा आ जाएगी, ये ज़्यादा हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। गरीबी था, गरीबी में अपमान मिला, सब कुछ मिला, पर पैसा कमा के अमीर बन गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब गरीबी से अमीर बना। गरीबी से अमीर कैसे बना, दुनिया अपमान कर ली, अब समय के संग धीरे धीरे अकल आई, वो आई, सब चीज़ें बनी, अमीर बना, अच्छा व्यक्ति था, हैं, संपन्न बना, दान करने वाला बना, मुख्य व्यक्ति, पहचाने वाला व्यक्ति। और फिर नेगेटिव गुंडे मवाली और ये नीति क्या बोलते हैं, संगति में बने हुए चक्कू चूड़े चलाने वाले डॉन, नालायक, ठीक है। और जीरो वाला क्या है, जीरो वाला कह रहा है मेरी ज़िंदगी मुझे जैसी जीनी होगी वैसी जीनी है, लाइफ का जैसा मीनिंग बनाना है वैसा बनाऊंगा। पॉजिटिव मैं हर बार सीखता रहूँगा, और समय के संग ये चेंज ग्रोथ में कन्वर्ट होता है और पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तभी सब समझ में आता है कि लाइफ में किसी के संग बुरा करके कोई मतलब नहीं रखा, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा करोगे तो अच्छे से खुद को भी अच्छा लगेगा, और फिर ये अच्छे को अच्छा करने लग जाता है, अर्थात पॉजिटिव बन जाता है, अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है, और फिर बाद में जब पॉजिटिव हो जाता है तो लाइफ का मीनिंग है, पहले पार्ट आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव बनने वाला, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा, वही वाला बात है। स्वयं से अहम और अहम से स्वयं, प्रक्रिया समान चल रही है।